जब भगवान श्री राम पिता की आज्ञा से वन को प्रस्थान करते हैं, तो माता सीता और भाई लक्ष्मण उनके साथ होते हैं। मार्ग में वे गंगा के तट पर पहुंचे, जहां गंगा पार करनी थी। वहीं पर एक नाविक केवट अपनी नाव से लोगों को पार कराता था। अब सोचिए, एक ओर हैं भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, राजकुमार, सौंदर्य और शील के पुंज। दूसरी ओर हैं एक गरीब, नीची जाति का नाविक केवट। समाज की नज़रों में दोनों की कोई तुलना नहीं है, पर इस संवाद में कुछ ऐसा घटता है जो बताता है कि ईश्वर के लिए भक्ति ही सबसे बड़ी है। न कोई ऊंच नीच, न कोई भेदभाव। जब श्री राम ने केवट को बुलाया कि वह उन्हें गंगा पार कराए, तो केवट ने आने से पहले एक शर्त रख दी। शर्त क्या थी? उसने कहा, प्रभु, मैं नाव तभी लगाऊंगा जब पहले आपके चरण धो लूं। सब चौंक गए। लक्ष्मण थोड़े क्रोधित भी हुए। अरे, ये कौन सा नया नियम है? पर केवट मुस्कुराया, और जो बात कही वह सीधे हृदय को छू जाती है। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल में चमत्कार है। आपने जिस पत्थर को छुआ वह अहिल्या नारी बन गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर उसमें चरणों की धूल लग गई और वह भी नारी बन गई, तो मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी। इसलिए पहले चरण धोने दीजिए। कितनी सरल बात, पर कितनी गहराई लिए हुए। एक नाविक ने भगवान को भी विनम्रता से रोक दिया, लेकिन उसका डर नहीं था, वह भक्ति थी। और भगवान मुस्कुराए, अभिभूत हो उठे। फिर क्या हुआ? केवट अपने छोटे से कलश में जल भर लाया, अपने हाथों से भगवान के चरण धोए, उस जल को ऐसे संभाल कर रखा जैसे कोई अमृत हो। फिर उसने वह शरणामृत अपने परिवार और साथियों को बांट दिया। सबका कल्याण हो, यही उसका भाव था। इतना ही नहीं, उसने भगवान को गंगा पार भी कराया, और जब उतरने लगे तो भगवान ने उसे पारिश्रमिक देना चाहा। लेकिन केवट ने क्या कहा? प्रभु, मैं भी नाविक हूँ, और आप भी। मैं भी लोगों को पार लगाता हूँ, और आप भी लोगों को भवसागर से पार लगाते हो। इस बार मैंने आपको गंगा पार कराया है, अब आप मुझे इस भवसागर से पार करा देना। राम और केवट का संवाद केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक दर्शन है। एक सामाजिक, आध्यात्मिक और मानवीय शिक्षा देने वाला प्रसंग है। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त वही है जिसमें श्रद्धा, विनम्रता और सेवा का भाव हो। और सच्चा भगवान भी वही है जो हर प्राणी के हृदय में बसता है, चाहे वह राजा हो या सेवक हो। यह संवाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम अपने भीतर के भेदभाव को मिटाकर सच्ची भक्ति और प्रेम का भाव रखेंगे, तभी हम भवसागर पार कर सकेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।